बिहार की मिट्टी में रहस्य और अंधविश्वास की कहानियां बहुत गहराई से जुड़ी हैं। उनमें एक कहानी है छायाग्राम की। एक ऐसा गांव जहां रात ढलते ही सन्नाटा बोलने लगता है और सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। कारण है गांव के बाहर स्थित एक वीरान हवेली, जिसे लोग छाया हवेली कहते हैं। इस हवेली के बारे में मान्यता थी कि रात के तीसरे पहर वहां एक आत्मा प्रकट होती है। जिसने उसे देखा या तो वो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। तो ये हमारी एक कहानी है और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के अपनी कहानी की तरफ हम चलते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है। तो चलिए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। बात है 1998 की। राजीव मिश्रा पटना यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर पुरानी लोक कथा और अंधविश्वासों पर शोध कर रहा था। वो तर्कशील था, विज्ञान पर भरोसा करता था और भूत प्रेत की कहानियों को केवल अज्ञानता मानता था। जब उसने छायाग्राम की हवेली की कहानी सुनी तो उसने तय किया कि वो खुद वहां जाएगा और इस अंधविश्वास की सच्चाई दुनिया को दिखाएगा। राजीव गांव आया, कैमरे, टॉर्च और एक स्लीपिंग बैग लेकर हवेली में रात बिताने की तैयारी की। गांव वालों ने लाख मना किया, पर उसने हंसते हुए कहा, मैं रिसर्चर हूँ, डरा नहीं करता, और अगर सच में भूत मिला तो नोबेल प्राइज भी मुझे मिल जाएगा। रात 11 बजे राजीव हवेली पहुंचा। वह टूटी फूटी इमारत किसी समय आलीशान रही होगी। खंडहर में बदल चुकी दीवारें, जले हुए खंभे और एक कंध जो मिट्टी की नहीं, किसी जल चुकी चीज की थी। राजू ने कैमरा ऑन किया। समय था 11:17 रात के। उसने पूरे घर का मुआयना किया। दीवारों पर पुराने चित्र, मंदिर की टूटी मूर्तियां और एक लोहे का दरवाजा जो अंदर की कोठरी में खुलता था। वो दरवाजा जंग से जकड़ा था, लेकिन राजीव ने उसे किसी तरह धकेला। रात 3 बजे आत्मा का आगमन। जैसे ही घड़ी ने 3 बजने का संकेत दिया, एक अजीब सी खामोशी फैल गई। आसपास के झिंगुरों की आवाजें बंद हो गई, हवा भी स्थिर हो गई और फिर हवेली के अंदर तापमान गिर गया, इतना कि राजीव की सांसें धुंध जैसी दिखने लगी। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी, कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई और तभी अंदर की कोठरी से किसी औरत के गाने की धीमी आवाज आने लगी, तो है बिना कौन सहारा। राजीव ने उस औरत देखा। एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी, लंबी सफेद साड़ी, झुकी हुई गर्दन और बाल चेहरे पर। जब वो पास आई तो उसने अपना चेहरा उठाया। जली हुई खाल, एक आंख गायब और दूसरी आंख लाल। राजू चीख भी नहीं पाया, उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। वह जमीन से चिपक गया। फिर वो आत्मा बोली, मुझे जलाया गया था जिंदा। मेरे पाप बस इतने थे कि मैं गरीब थी। राजीव की आंखों के सामने एक पूरी घटना घूमने लगी। एक सुंदर युवती जिसका नाम था रुक्मिणी, जिसकी शादी हवेली के मालिक के बेटे से हुई थी, लेकिन शादी के बाद दहेज की मांग बढ़ी और एक रात उसे उसी कोठरी में केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया गया। गांव वालों ने डर से कुछ नहीं कहा। पुलिस ने केस बंद कर दिया और रुक्मिणी की आत्मा वहीं बंद गई। सुबह जब सूरज निकला, गांव वालों ने देखा कि राजीव हवेली के बाहर बेहोश पड़ा है। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसमें रुक्मिणी की कहानी किसी और की हैंडराइटिंग में लिखी थी, वो जो राजीव की नहीं थी। राजू ने जब गांव के बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने अनमने भाव से सारी बात माना। रुक्मिणी वाकई इस हवेली की बहू थी। उसकी मौत आग से दुर्घटनावश मृत्यु बता दिया गया था। राजीव ने उसके लिए गांव के मंदिर में हवन कराया, न्याय की अपील लिखी और प्रशासन ने उस हवेली को तोड़ने की अनुमति दी। कुछ महीने बाद वो हवेली जमींदोज कर दी गई। तो आज भी अगर कोई उस पुराने कोठरी के स्थान पर रात 3 बजे जाता है तो उसे एक औरत की जलती हुई आंखें दिखती हैं और वो गाना, तो है बिना कौन सहारा, गुजरता है। हवेली के स्थान पर अब एक छोटा सा पार्क है। तो कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है।
तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। और ये कहानी बिल्कुल भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, ये केवल इंटरटेनमेंट के लिए है, तो आप इसे इंटरटेनमेंट की तरह देखें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।